हाँ, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट अंडर मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम जानते थे, देख चुके हैं कि यू शेप का आपका लॉन्ग रन कॉस्ट होता है, चाहे वो जो आप मार्जिनल कॉस्ट कहो, एवरेज कॉस्ट कहो। लेकिन लॉन्ग रन में कुछ माने अंडर द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कुछ अलग ही प्रकार का होता है। और जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था, वो बहुत क्वेश्चन किया गया जब इंपेरिकल स्टडी किया गया एविडेंस के द्वारा, वैसा वो दिखता नहीं है। तो आज शुरुआत हम करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट में आपका एवरेज कॉस्ट भी होगा और मार्जिनल कॉस्ट भी। तो सबसे पहले क्या होता है कि अंडर द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में जो एवरेज, जो लॉन्ग रन, जिसको हम कह सकते हैं LAC, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये कंटिन्यूअसली फॉल करता है। जैसे ही प्लांट का साइज बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे प्लांट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट घटता चला जाता है। और ये घटते घटते फिर प्लांट का साइज बढ़ाया जाता है। मतलब ये क्या होता है कि ये लगातार ये घट कर कुछ इस तरह होने लगता है, एल शेप ले लेता है। तो लगातार में शुरू में ये घटता है, आफ्टर द सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट इज रिच, जब एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कितना भी आउटपुट बढ़ा लो तो बढ़ता नहीं है, बल्कि फिक्स हो जाता है। इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों होता है कि टेक्निकल जो इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब हम किसी चीज का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर जो सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमी जो होता है उसको वो एडजस्ट कर लेता है, यहां तक कर लिया, जिसके कारण कॉस्ट घट रहा है, उसके बाद वो अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण ये एल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बहुत सारे कारण हैं और आपको ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन कर्व, इसको एवरेज कॉस्ट मतलब कर्व को सीखना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लॉन्ग रन जो कर्व होता है उसका डेरिवेशन जब भी होगा तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से होगा, यानी इसको हम डिराइव करेंगे, किससे करेंगे? फ्रॉम SAC से। ठीक है, अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फॉर्म है, एक काउंटर प्रीमियर है जिसके पास 4 प्लांट साइज है, जिसको हम कह सकते हैं SAC1, 4 5 भी ले लेना अपनी सुविधा अनुसार, SAC2, SAC3, SAC4। इसके पास 4 आपका प्लांट है और जैसे जैसे वो प्लांट का साइज बढ़ते जाएगा, जैसे 2 प्लांट मिलकर प्रोडक्शन हो रहा है या 3 प्लांट, तो उसका यानी माने जब भी ऐड होगा एक एवरेज कॉस्ट, यानी एक प्लांट, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह होता है कि ये हम एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ कर रहा हूं। ये लगातार गिरता है, फिर यहां से होता है, तो यहां पर से ये सीधा हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट हो रहा है। तो पहला जो एक पॉइंट है जो SAC1 हो गया, दूसरा पॉइंट है SAC2 हो गया, ये हो गया SAC3 और ये फाइनली SAC4। ठीक है, ये हमारा LAC है। ठीक है, तो यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, बिजनेस में किया जाता है सबसे पहले कि हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम प्राप्त करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से। और यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा कि एक फॉर्म है जिसके पास 4 प्लांट साइज है, जिसको हम रिप्रेजेंट किए हैं SAC1, SAC2, SAC3 और फाइनली SAC4। ये 4 तरह का प्लांट साइज है। जैसे ही प्लांट का साइज बढ़ेगा वैसे ही पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी गिरेगा। जैसे जैसे प्लांट साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे, देखो इधर कॉस्ट को मैंने मेजर किया हूं OY एक्सिस पर, तो वो घट रहा है। ठीक है, और ये आउटपुट में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए गिरते जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा, यूजुअली बिजनेस में
आपको मैनेजमेंट में यह सिखाया गया होगा कि कोई भी अपना फुल कैपेसिटी पर काम नहीं करता है प्लांट, और अक्सर उसको कहा जाता है 2/3। अगर 100 से करोगे तो इसको क्या होगा 60%, या 3/4 इतना कैपेसिटी पर काम करता है। 66% समथिंग या 75% ही कैपेसिटी पर कोई वर्क करता है। कोई ह्यूमन बीइंग भी ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपको 6 घंटा दिया जाता है या हम ही को 1 घंटा दिया जाता है, हम अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकते हैं ऑप्टिमल पॉइंट पर, थोड़ा ना थोड़ा रह जाता है कमी। ठीक है, तो वो कमी ये यहाँ भी प्लांट साइज में भी मशीन है तो उसमें भी पूरा कैपेसिटी पर नहीं करता, इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वैसा डिमांड नहीं मिलेगा, वैसा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो 2/3 कैपेसिटी यानी 66% या 77% पर, लेकिन बिजनेस में इसी को माना जाता है मैनेजमेंट में 2/3 कैपेसिटी, माने प्रत्येक प्लांट ईच प्लांट इज ए ऑपरेट, ठीक है, एट 2/3 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी, अपने फुल कैपेसिटी का 2/3 करता है। अभी भी कोई परीक्षा देता है बच्चा 100 में 100 नहीं ला पाता है, क्योंकि वो फुल मार्क्स होता है उतना तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, कोई बैठा के दे देता अलग बात है। तो यहाँ पर पहला में ये 2/3 किया, फिर यहाँ भी 2/3 करेगा, यहाँ तक आया तो 100% कैपेसिटी हो गया, लेकिन ये मशीन है तो यहाँ तक 100% हो गया, तो इसके बाद आउटपुट नहीं बढ़ा सकता, जिसके लिए एक नया प्लांट वो लगा देगा। तो ये 2/3 में किया, फिर यहाँ तक इसका ये 100% हो गया SSE2 का, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो गया SSE3, इसी तरह। तो ठीक है, ये जब तक ये गिरेगा लगातार तब तक, जब तक टेक्निकल इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का जो होता है जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो कंटिन्यूअसली जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, और उस पॉइंट पर चला जाता है जिस पॉइंट पर मिनिमम ऑप्टिमल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर जितना तरह के टेक्नोलॉजी, मतलब कह सकते हो टेक्निकल जो इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एग्जॉस्ट कर देता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद जो मिनिमम पॉइंट में ये आकर मिनिमम कॉस्ट हो जाता है, इससे मिनिमम संभव नहीं है, सारा इकोनॉमिक्स को एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद ये कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है पर यूनिट मिनिमम पॉइंट पर। ऐसा होने का मुख्य रीजन इसका है कि यहाँ पर जो फर्दर मतलब इंप्रूवमेंट होता है, कॉस्ट में गिरावट होती है, तो फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन इन मैनेजमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन स्किल ऑफ लेबर वगैरह होता है, रॉ मटेरियल वगैरह में भी कुछ इंप्रूवमेंट करके मतलब उसको कम माने इजीली अवेलेबिलिटी मिलने लगती। बहुत सारे फैक्टर, ये लॉन्ग रन की बात है तो बहुत सारे फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, ऑपरेटिंग हो जाते हैं, जिसके कारण शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लगातार गिरते गिरते चला जाता है, जिसके कारण ये एक सीमा के बाद बिल्कुल अंग्रेजी के लेटर एल लगभग सिमिलर टू इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश लेटर एल के तरह हो जाता है, जो दर्शाता है कि प्रारंभ माने इनिशियली या प्रारंभ में एसी गिरता है, जैसे जैसे प्लांट साइज बढ़ाते हैं और एक मिनिमम पॉइंट पर चला जाता है, मिनिमम पॉइंट पर ऑप्टिमल मिनिमम ये कॉस्ट होता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद जितना भी आउटपुट का लेवल बढ़ा दो तो वो स्थिर रहता है। अब ये देखिए टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, दो तरह के केसेस यहाँ हो गए। अगर टेक्नोलॉजी को हम नहीं है इंट्रोड्यूस करें तो भी ये माने कांस्टेंट जाएगा, अगर टेक्नोलॉजी लाएंगे तो ये नीचे जाके और भी जो ऑप्टिमल मिनिमम जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और नीचे चला जाएगा टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट से। तो अब यहाँ पर बात है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो LMC कैसा होगा वो हम लोग देखेंगे। तो बहुत हद तक दोनों का बिहेवियर एक ही होता है, दोनों का बिहेवियर एक ही तरह का होता है। ठीक है, ये AC हो गया ALSC और ये होता है MSC। अब मैं जहां पर जिस पॉइंट पर दिखा रहा हूं वो एल शेप नहीं लेगा अभी, क्योंकि इसके बाद लेगा, जब ये लेगा दोनों एक दूसरे में ज्वाइन हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है, को इंसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों होता है, लेकिन इसको एक फाइनल ग्राफ में अगर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ इस तरह का फिगर होता है LMC और LAC। ठीक है, तो इस तरह का फिगर होता है।
आउटपुट कॉस्ट ऑरिजिन। ये AC चला इसे गिरकर यहां से स्ट्रेट हो गया, ये LAC हो गया, LMC हो गया, ठीक है। इस तरह यहां से ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, दोनों एक में समा जाता है और उसके बाद अपना दोनों अस्तित्व खो के इस तरह चलता है। जितना भी आउटपुट आप बढ़ाओगे ये पर यूनिट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा बिहेवियर दिखाता है लॉन्ग रन में अंडर द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। जब इसका एम्पिरिकल जो एविडेंस मिला है, जब प्रैक्टिकली लोग इस पर रिसर्च किया है इकोनॉमिक्स लोग, तो इससे पता चला है कि ओरिजिनल जो हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का जो ट्रेडिशनल थ्योरी में बताया गया था कि इंग्लिश अल्फाबेट का यू लेटर की तरह होता है, जो इनिशियल में गिरता है एक सिंगल पॉइंट मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है, उसके बियॉन्ड दिस पॉइंट इट स्टार्ट राइजिंग व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इज एक्सटेंडेड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर होता है कि टेक्नोलॉजी के कारण गिरता चला जाता और इसका जीता जाता। आप उदाहरण बहुत सारे आप अपने डे टू डे लैब से डेली लैब से ले सकते हो, जहां पर इंटरनेट है। पहले कितना महंगा होता था, 1 GB के लिए हम लोगों ने देना पड़ता था 200 रुपया और उसको 28 दिन तक रखा जाता था। मैंने 28 दिन तक हम लोग सुरक्षित रखते थे, 2 GB के लिए 28 दिन 180 रुपया ऐसे समथिंग लगता था एयरटेल का। लेकिन ओवर दैट टाइम कितना सस्ता हो गया। और आने वाले जमाना में जैसे कि इलन मस्क का स्पेस प्रोजेक्ट के थ्रू एकदम अफोर्डेबल रेट पर आ जाएगा। पहले कॉलिंग करने के लिए हालत पंचर रहता था, बात करते थे तो पैसा लगता था, STD में बात करना पड़ता था अपने रिलेटिव फ्रेंड वगैरह से, तो काफी पैसा लग जाता था। 3-3 हजार का बिल हम चुका देते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था। वहाँ इतना मैंने घर का PNT में आ जाता था। लेकिन आज PNT आप एयरटेल वाला लोग फ्री में दे रहा है, ठीक है। आज कोई कॉस्ट लग ही नहीं रहा है। 799 में जैसे आप एयरटेल वगैरह का अनलिमिटेड आप करो, 100 Mbps का स्पीड मिल रहा है। आप 1 GB पर सेकेंड आ रहा है भैया। ये अभी तो एयरटेल दे रहा है 3400 रुपया, तो 1 GB पर सेकेंड, कभी भी रुकेगा नहीं पिक्चर रुक जाएगा, बहुत तगड़ा उतना स्पीड का। 3400 रुपया में उसमें कितना चैनल फ्री, स्मार्ट टीवी का पूरा एंजॉय आप ले सकते हो। कितना सस्ता हो गया है। मोबाइल में बात करना पहले मतलब भराना होता था, टॉक टाइम करने के लिए काफी करता था, तो यही ओवर द टाइम और गिरेगा। जब हमारा इलन मस्क का स्पेस प्रोजेक्ट आ जाएगा तो और भी इसका कॉस्ट इंटरनेट का हो और गिरने वाला है। तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, और ये अभी तक का और भी चीजों को आप ले सकते हो, टीवी हो, मोबाइल हो, ओवर द टाइम उसका प्राइस गिरते चला जाता है। जो मोबाइल हम 35,000 का लेते हैं, ओप्पो रेनो वगैरह, वो घटकर कितना हो जाता है, फिर 2 साल के बाद लीजिएगा तो 18,000 में आ जाता है। तो ये गिरते चला जाता है, फिर नया आता है तो नया वाला इनोवेशन होकर नया वाला रहता है। तो ये वाला कहीं ना कहीं एविडेंस हम प्रैक्टिकल लाइफ से बिना किसी रिसर्च किए हुए भी हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। ये अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत जल्दी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज में आपका उल्टा दिखता है, ओवर द टाइम उसका प्राइस बढ़ते जाता है। जैसे आप ये ठीक कह लो, वेरिएबल फैक्टर लेवल को उसकी कीमत बढ़ते जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो उस हिसाब से बढ़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी को हो, कैपिटल जो फिक्स फैक्टर है उसकी कीमत गिरते चली जाती है। तो ये मेरा क्लास में था मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में लॉन्ग रन कॉस्ट का कैसा बिहेवियर होता है, कैसा शेप होता है। तो ये आ सकता है, और ये 2/3 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी की बात मैं जब कर रहा हूं, तो कोई भी किसी भी इंडस्ट्रीज में कोई भी एम्प्लॉय को रखते हैं तो अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं करता। 66% से लेकर 75% तक फुल कैपेसिटी में अगर कोई बंदा काम कर दे तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि हम एज ए डीन टीचर अगर हम फुल कैपेसिटी में पढ़ा दे बच्चों को तो 100% यानी हमारा सारा बच्चा पास कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज तक स्कूल में ऐसा दिखाई नहीं कि 100% का सबका आएगा, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपनी फुल कैपेसिटी से कम में काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।